हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि आपका 2026 कैसा जाने वाला है। तो तुला राशि क्या होने वाला है 2026 में आप लोगों के साथ, ऐसा क्या है जो स्पेसिफिक है और आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि तुला राशि आप लोग जो है इस वक्त थोड़ा सा जो पॉजिटिवली प्रभावित हो, वो प्रभावित हो कहीं ना कहीं राहु से। बीएनएन यानी कि भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंगली 3 7 11 में कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट होने की वजह से ये राशि वालों की तो जो है इस साल बहुत सारी घूमने फिरने वाली यात्राएं होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं बात करूंगी करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, बात करूंगी आपके हेल्थ की, आपके वेल्थ की। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तुला राशि आप लोगों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं क्या है। आप चीज़ों को ना बहुत तोल मोल कर जो है देख कर चलने की कोशिश करते हो। इनफैक्ट आपकी बोल में भी वो तोल और मोल ही रहता है। क्यों? क्योंकि तुला है ना, तो आप चीज़ों को जब तक तोल नहीं लेते हो, जब तक आप उसको बैलेंस नहीं कर लेते हो, तब तक आप कुछ भी कहना सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। विच इज़ गुड समवेयर। इसमें इमोशनल लेवल पर अगर आप खुद को बैलेंस कर लेते हो तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। वैसे मुझे ये राशि पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये राशि वाले लोग जो है ना काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है ना, इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये बैलेंस किया कैसे जाए। तो जब भी ये डिसबैलेंस होता है ना, चाहे आपकी लव लाइफ में हो चाहे करियर में हो, आप बहुत परेशान होते हो। और आपके साथ जो व्यक्ति जेन्युइनली कनेक्टेड है वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता आखिरकार क्या चाहते हो। तो आइए इस सारी समस्याओं को दूर करते हुए आपके जो है 2026 पर फोकस करते हुए ये देखेंगे कि ये 2026 में आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैलेंस कैसे करना है। आप कोई भी चीज़, आईना जैसे होता है ना कि सामने वाला जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहा है वैसा ही आप व्यवहार करें, तो यकीन मानिए आपकी सारी चीज़ें जो डिसबैलेंस है वो कहीं ना कहीं चलने लगेंगी। तो ये तो हो गया इमोशनल एस्पेक्ट। मान लीजिए मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है, तो भी आप इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जहाँ जितना इमोशनल, जहाँ जितना मटेरियलिस्टिक टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करना है उस हिसाब से उसको यूज़ करें, उसी हिसाब से ही उसको डील करें, ताकि ये जो है आपका बैलेंस बना रहे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं चीज़ों को समझने की। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि करियर में क्या है। करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह का लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ के भी योग इस साल में आपके बने हुए हैं। आप थोड़ा सा भी अगर स्किल्ड हैं, अपने काम में थोड़ा सा भी आप में माहिरता है, तो आप यकीन मानिए कि इस समय में आप बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट कर सकते हैं गेन। अगर आप कोई लॉटरी या सट्टा जैसी टाइप की चीज़ों में यकीन करते हैं, आई डोंट नो वेदर ये आपके इलीगल अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं ये भी आपके लिए बहुत अच्छे फ्रूटफुल काम करने वाले हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो है इस समय में आगे आने वाला टाइम जो है 2026 का करियर वाइज कैसा रहेगा। करियर के लिहाज से ये समय में किसी तरह की पद की उन्नति भी यहाँ मुझे दिखाई देती है, खास करके अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में हैं। आपके एमएनसी कंपनी की वजह से होने के कारण आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। करियर से जुड़ी भी किसी भी तरह का पॉजिटिव काम करके धन अर्जित करना इस समय में बिल्कुल पॉसिबल है। वो पॉजिटिव काम में क्या हो सकता है, कोई भी जो है आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स से जुड़ा हो सकता है, किसी भी तरह का सिक्योरिटीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। सिक्योरिटीज जो फाइनेंशियल होती है, डिजिटल गोल्ड की होती है, या डिजिटल जो है कॉइन्स की होती हैं, जैसे बिटकॉइंस वगैरह टाइप की चीज़ें। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप किसी भी तरह के ऑनलाइन काम में बहुत अच्छा इस साल कर सकते हैं। अगर आपका काम ऑफलाइन है या आप किसी भी तरह के ऐसे काम में काम करते हैं कि जहाँ पर आपको जो है पब्लिकली डीलिंग करनी पड़ती है, तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। बट आप ज़्यादातर खुद को सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेकर जाइए, तो ये साल आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। खास करके अगर आप ऑफलाइन ही सिर्फ काम करने की सोच रहे हैं, तो आपके जीवन में ये समय किसी तरह की धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है, किसी तरह की विदेश यात्राएं भी करा सकता है। यात्राओं के योग इस साल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। धर्म से जुड़ी भी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, कर्म से जुड़ी भी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। लंबे समय के लिए आपका विदेश जाना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं करियर में आपकी वेल्थ कैसी रहेगी। कार्य के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे तो निसंदेह आपका जो है धन का भी योग बनेंगे। मल्टीपल आपके लिए जो है धन के रास्ते खुलते हुए इस साल मुझे नजर आ रहे हैं। अब इनको जो है आपको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए डिसिप्लिन होना, मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप अटकते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ पर टेक्निकल चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जहाँ आपको लगता है कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है, एक्सपर्ट एडवाइस आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी इस साल किसी भी तरह का काम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं
हैं आपको क्या काम में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जी हाँ, काम में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। राहु का आपका जो है ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है, किसी भी मंदिर में, खास करके नवग्रह के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में, आपने जो है करियर के लिए, अपनी लव लाइफ या ओवरऑल उपाय में, यहाँ पर इसको कवर कर रही हूँ एक ही उपाय में, 3, 7 या 11 अगरबत्ती आपने किसी भी दिन शनिवार के दिन जरूर जला कर आनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में राहु से होने वाले बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कलयुग में सब कुछ जो है राहु से ही तो हो रहा है। क्योंकि आप जो है बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इट सेल्फ इज रिलेटेड विद राहु, ये कहीं ना कहीं ये भी राहु से ही कनेक्टेड है ना। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें जो है खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, आपकी चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए और अच्छा जो है इसका रिजल्ट देखने के लिए कर सकते हैं। नवग्रह के टेम्पल में भी जा सकते हैं, शिव जी के टेम्पल में भी जा सकते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली के टेम्पल में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर करियर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, करियर के साथ मनी का फ्लो भी ठीक रहेगा। अब देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। जी, पर्सनल लाइफ में आपका कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ विदेश घूमना हो सकता है। अभी तक आप सिंगल थे तो इस साल आपकी कोई शादी हो सकती है। शादी नहीं भी होगी तो भी शादी के लिए प्रपोजल्स इस साल बहुत रहेंगे, खास करके इस साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपके पास बहुत अच्छे प्रपोजल्स रहने वाले हैं। आपके लिए नवंबर, दिसंबर का समय भी बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, बिफोर होली से पहले का समय आपके लिए जो है थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव असर आपका होना जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग शुरू हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप अपने करियर पर, अपनी स्टडी पर बहुत ध्यान देंगे, पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देंगे। अगर आप पीछे दिनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी करियर में जो है ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम करने की, वाटर से जुड़ा हुआ कोई काम करने की, और किसी तरह सा एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करने की, या अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर से जुड़ा हुआ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इसमें आपके पार्टनर से जो मनमुटाव थे या जो किसी भी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, सारा साल जो है कहीं ना कहीं छटपट जिसको बोलते हैं ना, अप डाउन के साथ ये चलता ही रहेगा। 100% क्लैरिटी आपके पार्टनर कभी भी आपकी तरफ से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि राहु जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दे रहा है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और सिर्फ प्यार पर फोकस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनर के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं जाना है। लव मैरिज की सोच रहे थे, जी हाँ, लव मैरिज की सोच रहे थे, हो सकती है। इस साल आपके घर में जो भी लोग आपको जो है मैरिज के लिए देखना चाहते हैं कि चलो जी इसकी शादी ही करनी है अब, तो बिल्कुल लव मैरिज के लिए मान सकते हैं। पेरेंट्स बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स के साथ बात आपकी बन सकती है। जो लोग अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में शादी करना चाहते थे, इस साल उनकी शादी होने के चांसेस हैं। पीछे दिनों जो आपने करियर में, आपने लव लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में जो भी आपने हर्डल्स फेस किए, वो इस साल आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे और चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आपके लव लाइफ के लिहाज से भी ये साल मुझे अच्छा नजर आ रहा है। खुशियाँ रहेंगी, हैप्पीनेस रहेगी, थोड़ा सा अप डाउन ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन में अगर मैं बात करूँ तो हैप्पीनेस के साथ ही ये साल आपका जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ वाइज मुझे जो है जो नज़र आता है कि आपको ज़्यादातर जो है ना जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फेफड़ों से जुड़ी हुई। ठीक है, तो आपको जो है अस्थमा जैसी अगर प्रॉब्लम है, या आपको बार बार जो है खांसी, छींक वगैरह जैसा हो जाता है, या एकदम से जल्दी से आप किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपने जो है ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल आपके ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब भी आप किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी तरफ आप चीज़ों के लिए एक पॉजिटिव वे से आगे बढ़ रहे हैं आपकी पर्सनल या करियर लाइफ में, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। हेल्थ में सबसे ज़्यादा आपको जो है एयर से जुड़े हुए ही इश्यूज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा अस्थमा टाइप का हो सकता है, बीपी जैसा हो सकता है। बीपी में भी जो है ना, कई बार क्या होता है किसी को एकदम से गुस्सा और हाइपर वाला टाइप का हो जाता है, तो उसमें क्या है सांस फूलती है, वहां भी कहीं ना कहीं मैं सांस की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो खुद को काउंट डाउन लेकर चलना है, और हो सके तो मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, एकदम से इमीडिएट आपका जो है एनवायरमेंट चेंज होता है,
अपार्ट फ्रॉम दिस कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेसिफिकली स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। देखो कंप्लीट अगर छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बिल्कुल अवेलेबल होते हैं इसके लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये चीज़ करनी है तो आप थोड़ा सा लिमिट में कीजिए, यही इसके लिए वो कहा जा सकता है, और क्या ही कहूँ। बट इसको जो है, जो भी इंजीरियस वाली टाइप की चीज़ें हैं ना, जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं, उसको छोड़कर एक सही जो है ना अपनी उसकी तरफ आगे बढ़िए। थ्रॉट से जुड़े हुए, लंग्स से जुड़े हुए इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये साल आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। बात कर लेते हैं कुछ लकी कलर्स की, कुछ नंबर्स की। तो लकी नंबर्स आपके लिए जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 3 दिखाई देता है, नंबर 1, नंबर 2 दिखाई दे रहा है, 8, 9, 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपके लकी नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 7 आपके लिए जो है लकी हो सकता है। नंबर 3, नंबर 4, इवन नंबर 5 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप नंबर 6 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर्स मुझे आपके लिए ठीक दिखाई दे रहे हैं। और इसी लिहाज से अगर मैं किसी भी मंथ की मैं बात करूं तो नंबर 11, 12, 13, 14 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 17, 19, 18 भी हो सकता है, 20। ओवरऑल जो है सारे नंबर आपके लिए ठीक है। किसी भी समय में अभिजीत मुहूर्त पे काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉग्स को अगर आप जो है कुछ भी खाना खिलाते हैं, ठीक है, मीठा नहीं खिलाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो है डॉग्स को कुछ भी, उनका जो खाना मार्केट में अवेलेबल होता है जो सिंपल डॉग्स फूड्स के उससे नाम से आता है, वो भी आप खिला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप देखोगे आपकी लाइफ में तेजी से तरक्की होगी और जो भी नेगेटिविटी है वो कहीं हट जाएगी। आप बर्ड्स को खिलाइए। आपको लगता है अगर थोड़ा सा भी आपको डॉग्स से डर लगता है कुछ है तो आप बर्ड्स को भी खाना खिला सकते हो। बर्ड्स को खाना खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप डॉग्स को और बर्ड्स को दोनों को खाना खिलाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट स्पेसिफिकली बर्ड्स आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। बाजरा आप खिलाइए, जो 7 तरह का अनाज मिलता है वो आप जो है बर्ड्स को खिला सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट इस साल में देगा आपको। और ये आपको किसी कहते हैं ना नेकी वाला कोई काम करना और बॉडी से, ब्रेन से पॉजिटिव एनर्जी का रिलीज होना, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ आपके लिए जो है कलर्स कौन से अच्छे हैं दिन में, अगर डेज की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जो है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को छोड़कर वेनसडे भी आपके लिए अच्छा है, फ्राइडे भी अच्छा है। या कह लूँ कि सिर्फ फ्राइडे को आप छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी डेज भी आपके लिए अच्छे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं। अगर आपका लगता है कि आपको फ्राइडे ही आपका जो है कहीं ना कहीं लकी डे आ रहा है तो ओवरऑल आपके लिए जो है सभी दिन आपके लिए अच्छे हैं कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर आप स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छा दिन है वो आपके लिए वेनसडे का हो सकता है, वो आपके लिए सोमवार, मंडे का हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो है लकी जो कलर्स हैं वो क्या रहेंगे। आप थोड़ा सा ग्रे कलर अवॉइड कीजिए, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी कलर पहनिए, ये सभी कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। धातु की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो है सबसे अच्छी धातु जो मुझे समझ में आती है वो चांदी समझ में आती है। ठीक है, चांदी आपको धारण करनी चाहिए 2026 में। तो चांदी आपके लिए बहुत अच्छी है। किसी तरह का काला धागा या वाइट जनेऊ वाला टाइप का जो धागा होता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है आपको बार बार जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप अपने गले में पीला धागा या फिर हाथ में पीला धागा भी बांध सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके लिए लकी स्टोन की बात करूँ तो इस साल आपके लिए जो 7 चक्रास में से मुझे सबसे अच्छा नज़र आ रहा है तुला राशि, आपके लिए कैट्स आई बहुत अच्छा है। आप कैट्स आई पहनो, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। डेयरिंग, हिम्मत जिसको बोलते हैं वो आएगी, शार्पनेस आएगी, करियर अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप एमेथिस्ट भी पहन सकते हो, स्फटिक भी पहन सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं वो भी पहन सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। मोती अगर आपको पसंद है तो मोती का ब्रेसलेट पहन सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मचमड़ी भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सारे आपके जो भी स्टोन्स मैंने बताया बहुत अच्छा काम करेंगे। एनी हाउ आपको सूट भी करेंगे। जो भी आपको बताया है किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है, एफर्मेशन करना बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिचुअल्स आप पूर्णमासी यानी कि जिस दिन भी फुल मून होता है उस दिन आप कीजिए, आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।